बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आपकी हाल ही में परीक्षाएं लगी हुई हैं। टीजीटी पीएचडी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली की भी टीजीटी पीएचडी आई गई है। तो उसको देखते हुए कुछ टॉपिक ऐसे जिनसे 3-4 प्रश्न बनते हैं पेपर में, आप देखेंगे तो उनको हम कवर करते हैं। उस टॉपिक को पढ़ने से, जैसे एक टॉपिक है यहाँ पे कचहरियों की भाषा, इससे संबंधित 3-4 प्रश्न आते हैं। कभी प्रकाशन, कभी वर्ष पूछ लिया जाता है कि कब ये कचहरियों की भाषा कब क्या थी और उसके बाद क्या हो गई, और कौन सी भाषा कचहरी की भाषा थी या किसने उसमें अपना सहयोग प्रदान किया। तो सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक आपको व्याख्यात्मक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कचहरियों की भाषा। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सन 1836 में, ये ध्यान देना है, सन 1836 में के पहले कचहरियों की भाषा फारसी थी। ठीक, इसको आप जरूर नोट कर लें। 36 के पहले फारसी थी। 20 नवंबर 1837 ईस्वी को एक कानून पास करके फारसी को हटा दिया गया। उसके स्थान पर प्रदेशी भाषाओं के प्रयोग को मान्यता दी गई, किंतु सदर दीवानी अदालत तथा संयुक्त प्रांतीय अदालतों में, यहाँ से हम देखेंगे, हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग होता रहा। तो हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग सदर दीवानी अदालतों में होता रहा, और हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उर्दू था। ठीक, उर्दू था, ये ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से सन 1837 के बाद, सन 1837 के बाद सरकारी दफ्तरों और कचहरियों से नागरी का प्रायः बहिष्कार सा हो गया, मतलब नागरी भाषा नहीं रखी गई। ठीक है, 37 के बाद पूरा बहिष्कार हो गया। हो क्या गया? उर्दू भाषा। और इन दफ्तरों में उर्दू अर्थात अरबी फारसी मिश्रित को ही उर्दू कहते हैं। देखिए पेपर में आता भी है कि उर्दू भाषा में किन किन भाषाओं का समावेश होता है, तो यहाँ ध्यान देना है, अरबी और फारसी। तो इस प्रकार से कई प्रश्न के उत्तर आपको मिल रहे हैं। का प्राधान्य रहा, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना है। तो ये लिखा है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म में लिखा हुआ है। इस पुस्तक में इसके बारे में पूरा लिखा गया है। इसी ओर लक्ष्य करते हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था, शुद्ध हिंदी चाहने वालों को हम यकीन दिला सकते हैं कि जब तक कचहरी में फारसी हरफ जारी है, ठीक, हरफ जारी है, इस देश में संस्कृत शब्दों को जारी करने की कोशिश बेफायदा होगी। ठीक है, और कहाँ लिखा हुआ है ये? आधुनिक हिंदी साहित्य में लिखा हुआ है ये बात। श्री बालमुकुंद गुप्त और वीरेश्वर चक्रवर्ती जैसे अन्य हिंदी प्रेमियों ने भी कचहरी में चलाई जाने वाली भाषा का विरोध किया। जाहिर सी बात है, हिंदी देश है और यहाँ पर उर्दू भाषा को मान्यता प्रदान की जाएगी तो सब जगह विरोध होगा ही। और बालमुकुंद ने कचहरी हिंदी का विरोध करते हुए कहा था, ये देखिएगा, कचहरी हिंदी क्या, उस समय उर्दू कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि अंग्रेज लोग जिस भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, हमारी समझ में युक्त प्रदेश की सरकार वहाँ मतलब वही भाषा जारी करना चाहती है। ठीक है, ये कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। पर यह भली भांति जान लेना चाहिए कि बेमुहावरा भाषा है। ठीक, उर्दू भाषा को क्या कहा इन्होंने? बेमुहावरा भाषा है, और उसे हम साहिबाना या पादरियाना भाषा कहते हैं। तो देखिए उर्दू को किन किन भाषाओं, मतलब क्या क्या उसे एक तरह से उपलब्धि या उसे क्या क्या पद प्रदान कर दिया गया, और एक व्यंग तरीके से। और किसने प्रदान किया? मुकुंद गुप्त जी ने, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। और उन्होंने अपनी ही पुस्तक में इसे लिखा था, भारत मित्र में लिखा था इसे। और आगे चलकर पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 में कचहरियों की भाषा नागरी में पुनः प्रतिष्ठित हुई। तो किसने योगदान किया? मदन मोहन मालवीय जी ने, और नागरी को प्रतिष्ठापित कर दिया। किंतु शब्दावली लगभग उर्दू की उर्दू ही रह गई। ठीक, और आज भी कचहरियों में उर्दू शब्दावली का अधिक प्रचलित है। ये आप देखे ही होंगे, आप जब हलफनामा बनवाते हैं, कुछ भी कागजी कागज रहते हैं जो कचहरी के, उसमें उर्दू शब्द ज़्यादा हैं। तो
इसका कारण यही मूल कारण है। तो इस प्रकार से 1900 में नागरी भाषा बनी और 1836 के पहले क्या था, 36 के पहले था फारसी, उसके बाद उर्दू, फिर नागरी को संपूर्णतः 1900 में प्रतिष्ठापित कर दिया गया। तो ये एक छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर देखें। जो जो पॉइंट आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे उन्हें लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।